मम्मी गौसिया फूफो कल रात ही चली गई थी ना घर। क्या? मगर क्यों? वो रजा आया था उन्हें लेने, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वो उसके साथ चली गई। क्या हुआ रजा को? टेम्परेचर हो गया उसे शायद। अच्छा, तो फिर तुमने जाने क्यों दिया बेटा? यहीं रोक लेना था ना उसे। वैसे भी अब कौन है इस घर में? सुबह होती वो हॉस्पिटल चला जाता। खामखा तुमने जाने दिया उसे। मम्मी मुझे खुद भी पता नहीं था। रात को मैं अपने कमरे में थी तो शायद पप्पो को लगा कि मैं सो गई हूँ। वो फरजाना को बता के चली गई। अगर मुझे उस वक्त पता चलता तो मैं जरूर उन्हें रोकती। अच्छा, तुम नाश्ते के बाद ना मेरी बात करा देना उससे। करवा दूंगी। अच्छा आप जरा ये बिस्किट तो ले लेना, आपको दवाई भी तो खानी है। मैंने कहा ना, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। मुझे चाय दे दो बस। वो सोमी का कुछ पता चला? नहीं। सोमी, वेलकम बैक। मुझे लगा तुम एक हफ्ते बाद आओगे, तुम तो आज ही आ गई। क्या करती घर पे? ऑफिस आती हूँ, बिजी होती हूँ काम में, तो ध्यान बटा रहता है। हॉस्टल में रहो तो फजूल बस सोचें ही आती रहती हैं। ऑब्वियसली यार, आसान तो नहीं होता अपना घर छोड़ के हॉस्टल सेटल होना, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, ग्रेजुअली हो जाओगी। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये बताओ चाय मंगवाऊं? पी के आई हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें वो प्रोजेक्ट याद है ख्वाजा टेक्सटाइल्स वाला? बॉस चाहते हैं कि उनके एड कैंपेन को तुम लीड करो। सोमी, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? परेशानी? परेशानियां ना मेरी किस्मत में लिख दी गई। मेरे पास अब उनके अलावा कुछ नहीं। डेस्क पे वेट कर रही हूँ, आ जाना काम। यार आप मेरी बात समझें। वो सिर्फ मेरा एक क्लाइंट रहा है, इससे ज्यादा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप खुद देख रहे हैं मैं एक वकील हूं। यहां सैकड़ों लोग आते हैं जिनका केस मैं लड़ता हूं। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि मेरे उनसे पर्सनल ताल्लुकात होते हैं। वो तो ठीक है माजिद साहब, लेकिन आप कुछ तो कर सकते हैं ना हमारे लिए। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें उस तक पहुंचा सके। देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूं। फिलहाल तो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। ठीक है, मैं अपने रिकॉर्ड निकाल कर देखता हूं, शायद कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आपके काम आ जाए। बहुत मेहरबानी होगी, वरना काम तो हमें हर तरह से निकलवाना आता है। किसी तरह एक बार वो हमें मिल जाए, उसके बाद हम आपको जहमत नहीं देंगे। नहीं तो मजबूरन हमें आपको बार बार तंग करना पड़ेगा। आप बेफिक्र रहें, मुझसे जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, अभी के लिए खुदा हाफिज, जल्द मिलेंगे। हमजा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं अभी। यार इस्लामाबाद आया हुआ हूँ, आज नहीं मिल सकता। कल शाम तक आ जाऊंगा घर। ठीक है। वो बच्ची कौन थी?
और क्या रिश्ता था उसका सोमी और आलियान भाई से? और वो खातून कौन थी जो वहां थी? यही सवाल सारी रात मेरे जहन में घूमता रहा। कहीं आलियान ने जो हमें बताया था कि उसकी एक बीवी थी, बच्ची है, कहीं वो सब सच तो नहीं? कहीं सोमी ने फिजा का घर बचाने के लिए हमसे सच्चाई छुपाई तो नहीं? हमें ठंडे दिमाग से एक बार आलियान की बात सुन लेनी चाहिए। हो सकता है कि हमारे दिमाग में पड़ी गिरें खुल जाए और सच्चाई हमारे सामने आ जाए। किसका फोन? फिजा का। हेलो। हाँ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब ठीक हो? बेहतर है पहले से। मामी कैसी है? वो भी ठीक है, बेहतर है पहले से। बात कराऊं मैं तुम्हारी? एक मिनट। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो तुम? वो फिजा बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी बस सर में दर्द बहुत था, रात को मेडिसिन खा ली थी, अब बेहतर हूँ मैं। अरे बेटा अपना ख्याल रखा करो। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। जिसे देखो अपनी अपनी जगह परेशान। अच्छा ये बताओ कि गौसिया वहां है? जी है, मैं बात करवाता हूँ। आप ये ले। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ गौसिया, तुम बताओ कैसी हो? ठीक हो? वो मैं ये कह रही थी कि तुम रजा को लेकर मेरी तरफ आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है तुम लोगों से। ठीक है भाभी, थोड़ी देर में निकलती हूँ। आपने मेडिसिन ली है? खाली तो भाई फिजा ने दी थी मुझे। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। भाभी बुला रही हैं। अल्लाह खैर करे। रजा तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ मैं चलता हूँ आपके साथ, मेरी आज ड्यूटी रात की है। आप चेंज कर लें फिर हम चलते हैं। ठीक है। क्या हो गया भाई? इतनी जल्दी में बुलाया, आप खामोश है। बोल, क्या इमरजेंसी थी? तेरे लिए खबर लाया हूँ। बताओ। तेरे दुश्मन तेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्या मतलब दुश्मन? यार तेरे जैसे इंसान को इतने बड़े बड़े काम करके ना अनजान रहना ठीक नहीं। यार आलिया तेरी बीवी थी, तू उसे इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकता है? एक मिनट, आलिया का जिक्र कहाँ से आ गया यहाँ पर? क्या बोल रहा है? क्लियरली बोल। क्लियर बात यह है कि सफदर मेरे दफ्तर पहुंच गया था, उसे पता चल गया कि तू पाकिस्तान में है और तेरी बू सूंघता सूंघता मेरे ऑफिस आ गया वो। यार तू आलिया को जितना बेवकूफ समझता था ना, वो उतनी है नहीं। जर्मनी में बैठकर वो तुझ पे नजर रखे हुए कि तू कहां जा रहा है और क्या कर रहा है। एक मशवरा दूं तुझे, जितना जल्द से जल्द हो सके ना फरार हो जाए यहाँ से, इसी में तेरी बेहतरी है। वरना अगर सफदर के हत्थे चढ़ गया ना तो आलिया के साथ साथ अगला पिछला सारा हिसाब देना होगा तुझे। ओहो, आराम से। मेरे पास ना ये सफदर का भी इंतजाम है। अगर खुदा ना खास्ता है मेरे सामने आ गया ना मेरे भाई, तो मैं निपट लूंगा इससे। तू परेशान ना हो। ठीक है, मुझे क्या, मैं तो एक दोस्त की हैसियत से मशवरा दे रहा था तुझे। अच्छा वो यार, एक 20,000 होंगे तेरे पास? अब
नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से ले लेता हूँ। अरे जाहिर है 20,000 होंगे मेरे पास यार, भेजता हूँ। फिजा, जाओ बेटा रजा के लिए चाय बना लो। मैंने फरजाना को बोल दिया, वो ले आएगी अभी थोड़ी देर में। अरे फिजा को देखो, रजा को तुम्हारे हाथ की चाय पसंद है। जाओ शाबाश, तुम बना लो। फिजा के सामने कोई बात करना नहीं चाहती। आप लोग जानते हैं ना कि उसकी क्या आदत है, छोटी छोटी बात पे भड़क जाती है, खास तौर पर जब सोमी का जिक्र है तो। लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ उसे, मेरी तो औलाद है ना। बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तुम सोमी का पता करो, मालूम करो कि वो कहाँ है। मैं जब उसे फोन करती हूँ उसका फोन बच जाता है। अगर किसी हॉस्टल में रह रही है तो किस हॉस्टल में है उसका पता लगाओ बेटा। रात रात भर नींद नहीं आती मुझे, मैं ये सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ कि पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। तुम मालूम करोगे ना बेटा उसको। भाभी आप परेशान ना हो, रजा ढूंढ लेगा उसे। मामी आप फिक्र ना करें, मैं उसे तलाश कर लूंगा। वो सिर्फ मेरी कज़न ही नहीं बल्कि हमारे ख़ानदान की इज्जत भी है। आप बस सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें प्लीज़। जवान जहान बेटी घर पर नहीं है, मुझे कैसे चैन आएगा। बस ये सोच सोच के घबरा जाती हूँ कि खुदा न खास्ता अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या होगा। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सोमी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी, तसल्ली रखें आप। हाँ इंशाल्लाह। और रजा पता कर लेगा कि वो कहाँ पे है, ढूंढ लेगा उसे। क्यों रजा? परेशान ना हो भाभी। चलो जी, एक और नई मिसअंडरस्टैंडिंग। अब क्या स्टोरी सुनाओगी तुम? मुझे स्टोरियां सुनाने का कोई शौक नहीं है, मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है। सॉरी सोमी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं। पता है मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश आलियान भाई पहली शादी ना करते, या फिर काश तुम अपनी बहन से इतनी मोहब्बत ना करती, या एटलीस्ट तुम जाकर उनको वो बात छुपाने के लिए कन्विंस तो ना करती। कम से कम तुम्हारी ये हालत तो ना होती। अब देखो खुद को, तुम्हारी बचपन की मोहब्बत जिस पे तुम्हें इतना मान था वो भी गंवा दी तुमने। रजा को खो दिया सिर्फ अपने इस बचकाना फैसले की वजह से। अकेली रह गई हो सोमी तुम। अच्छा प्लीज अब रो नहीं। तो क्या तुम भी कह दो कि तुम भी नाराज हो जाओ? क्यों नहीं, तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो। बेवकूफ हो लेकिन क्या करो, मैनेज तो करना पड़ेगा। अच्छा चलो अपना मुंह ठीक करो, हमारी मीटिंग है, हमें जाना है। नॉर्मल हो जाओ। अम्मी को पता नहीं क्या मसला है, सोमी को लेके परेशान है कि पता नहीं कहाँ चली गई। अरे चली गई तो चली गई, वो उस शख्स के लिए इतनी परेशान है जिसने पूरे घर को परेशान किया हुआ है। तो शुरू से ही अम्मी की लाडली थी, क्या करूं अब?
चलो चाय खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जाके पुलिस में रिपोर्ट करानी पड़ेगी सोमी की। पुलिस तो उसको ढूंढ ही लेगी ना। हाँ फिजा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि सोमी कहाँ है। तुम जानते हो कि सोमी कहाँ है? हाँ मैं जानता हूँ। कहाँ है? सोमी आलियान भाई के घर पे है। What? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं और मामा ने खुद अपनी आंखों से सोमी को आलियान भाई के घर पे देखा है। ये दोनों मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। ये कह के हॉस्टल जा रही है वो, और मम्मी की ऐसी तबीयत। It's too much. It's too much. फिजा, फिजा कहाँ जा रही हो? फिजा, फिजा। रजा, ये कैसी आवाजें थी? क्या आ रहा था यहाँ? मम्मा वो फिजा पता नहीं कहाँ चली गई अब। क्या? रजा, कहीं तुमने उसे सोमी के बारे में तो नहीं बता दिया? रजा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या करता मामा, बताना पड़ा। मामी की वजह से वो सोमी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाने का कह रही थी। या अल्लाह, अब ये लड़की कोई नया हंगामा ना खड़ा कर दे। तुम यहाँ क्यों आए? क्या सोचा था तुमने? हाँ, तुम सोमी को अपने घर में छुपा कर रखोगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा? बेवकूफ है पूरी दुनिया। क्या बकवास कर रही हो फिजा? सही कह रही हूं मैं। तुम जैसा बेशर्म आदमी मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हें मुझे धोखा ही देना था, किसी और औरत को फांसना ही था, तो तुम्हें पूरी दुनिया में मेरी बहन के अलावा कोई नहीं मिला। फिजा तमीज से बात करो। नहीं कर सकती मैं तुम जैसे आदमी के साथ तमीज से बात। वहां मेरी माँ रो रो के बेहाल हो गई है, पूरा घर उसकी गुमशुदगी पे इतना परेशान है, और तुम दोनों। आहिस्ता बोलो, ये तुम्हारा घर नहीं मेरा ऑफिस है। नहीं बोलूंगी मैं आहिस्ता। तुम जैसे धोखेबाज आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं चीख चीख के पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। चुप करो। अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो चली जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूं मैं। मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है मिस्टर आलियान, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने जो मेरे साथ की उसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। फिजा कहाँ गई थी? उस बेगैरत आदमी से मिलने जिसने हमारी जिंदगी अजाब कर दी। कहाँ जा रही हो? मम्मी को बताने कि उनकी चहीती बेटी जिसके लिए वो इतना परेशान हो रही है वो कहाँ है और क्या गुल खिला रही है। बैठो यहाँ। क्या हो गया है पप्पू? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, बस इतना काफी। अरे उन्हें इद्दत तो सुकून से गुजारने दो। रहम करो अपनी माँ पर। देखा नहीं उनकी क्या हालत है? अब सोमी का बताकर उनको नए अजाब में डालोगी। बाप तो गुजर गया, अब क्या माँ को भी मारना चाहती हो? पप्पू आप क्या चाहती हैं? सब जानते बूझते मैं अंधी बन जाऊं, बहरी बन जाऊं, मामा को कुछ भी पता नहीं चले, बस खामोश हो जाऊं मैं हमेशा के लिए? हाँ, क्योंकि ऐसी तकलीफ से सच्चाई जानने से बेहतर है कि इंसान अनजान रहे। ठीक है पप्पू, आपके कहने पे मैं अभी मामा को कुछ नहीं बताऊंगी,
लेकिन मैं हमेशा के लिए खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि उन दोनों ने हमेशा हमारी इस चुप का, हमारी खामोशी का, शराफत का फायदा उठाया और धोखा दिया और झूठ बोला। एक दिन आएगा मैं मामा को सब सच बता दूंगी। रवि साहब, मेरी आज के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दें, मेरी तबीयत ठीक है। नहीं, हल्का सा सर में दर्द है, अदरवाइज आई एम फाइन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सोमी कहाँ? ऑफिस में हूँ लेकिन निकल रही हूँ। मिल सकती हो? जी आ सकती हूँ। बताएं आप कहाँ हैं? इस वक्त तो ऑफिस में हूँ, लेकिन यहाँ नहीं मिलना तुमसे। जो तुम्हारे ऑफिस के पास कॉफी शॉप है, थोड़ी देर में वहाँ आ जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। जी ठीक है, मैं आती। ओके। ये तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, रोज एक नया तमाशा सामने आ जाता है। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, परेशान हो गया रह गया हूं मैं तो। कौन सा तूफान? अब क्या हुआ है? किस तूफान की बात कर रहे हैं आप? फिजा आई थी ऑफिस, इतना हंगामा करके गई है, कमरे के बाहर तक आवाजें आ रही थी। बाहर निकला तो स्टाफ मुझे अजीब नजरों से देख रहा था, नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने मुझे। कभी कभी तो यकीन नहीं आता ये वही फिजा है जिससे मैं मोहब्बत करता था। बरसों गुजारे उसने मेरे साथ, मोहब्बत के दावे किए थे, और अब यकीन तो मुझे भी नहीं आता कि वही फिजा, मेरी बहन जिसके साथ मैंने पूरा बचपन गुजारा, अब सामने आती है तो ऐसा लगता है किसी अजनबी से मुखातिब। मैंने जिस शख्स से इतनी मोहब्बत की थी, ये वो है ही नहीं। मैं इसे नहीं पहचान सकती, तो मैं इसके साथ कोई रिश्ता कायम क्यों रखूं? फिजा, तुम एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो तुम मैं इस फैसले की वजह से सारी जिंदगी पछताऊं। मैं क्यों पछताऊंगी? मैं नहीं पछताऊंगी। जब मेरा फैसला गलत नहीं है तो मैं क्यों पछताऊंगी? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूं? नहीं, वैसा मैं तुम्हें जानता हूं। मैं चाहता हूं तुम हर हाल में खुश रहो, किसी भी सूरत में। पर फिजा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे लिए एक फेवर कर दो। माजिद से कहो कि जल्द से जल्द मेरी खुला करवा दे। मैं छुटकारा चाहती हूँ, चैन का सांस लेना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं आज ही माजिद से बात करता हूं। तुम परेशान मत। फिजा, जो रिश्ते तकलीफ देना शुरू हो जाए ना, उन रिश्तों को खत्म कर देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू हमजा, तुमने ऐसे वक्त में मेरा साथ दिया जब मेरे पास कोई भी नहीं है। मेरी अपनी फैमिली मुझे समझना नहीं चाहती, वो मेरा साथ क्या देगी? अगर तुम इस वक्त यहाँ नहीं होते तो फिर मैं क्या करती? फिजा, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था,
तुम्हें अब दिखा है। तो ईट समथिंग ऑर्डर करो। लेट्स ईट समथिंग। है ना? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी सिस्टर, आपको मैडम जी बुला रही है। ठीक है, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आपने बुलाया था, खैरियत? मुझे आपसे एक बात करनी है। जब आप इस हॉस्टल में आई थी तो आपको एडमिशन के साथ एक फॉर्म दिया था। आपने शायद उस फॉर्म को पढ़ा नहीं, और अगर पढ़ा है तो उसको अहमियत नहीं दी। आई एम सो सॉरी मैम, मैं आपकी बात समझी नहीं। वही फॉर्म जिसमें हमारे हॉस्टल के रूल एंड रेगुलेशन लिखे हैं। आप कितने बजे आई रात को? मैम यही कोई 10 साढ़े 10 बजे के करीब। 11 बजे। आप 11 बजे आई मिस सोमी। हालांकि इस फॉर्म में क्लियर लिखा है कि हमारे हॉस्टल की टाइमिंग 10 बजे है। वो दरअसल मैम, रीजन कोई भी हो मिस सोमी, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। हमारे लिए हमारा डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। बहरहाल ये आपका फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कह रही, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको ख्याल रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। ओके ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। मैं समझ गया हूं यार, लेकिन बेवकूफी की बातें मत कर हमजा। एक दफा अगर फिजा ने खुला ले लिया ना तो शी लूज एवरीथिंग। उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। माजिद तो बहुत देर हो चुकी है, अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तू वकील है यार, कोई तो तरीका निकाल, कुछ तो सोच। कम से कम उसको उसका हक मेहर तो दिलवा। तुझे पता है हक मेहर कितना है? 50 लाख रुपए। देख, तेरे कहने के बाद मैंने उसे समझाया था कि वो खुला ना ले, तलाक की डिमांड करे, लेकिन उसकी सुई खुला पर ही अटकी हुई है। और तूने भी अलियान को खुला का नोटिस भिजवा दिया ये सोच के कि वो उसे खुद तलाक दे देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे भाई मेरी बात समझ, उसको अलियान से जान छुड़वानी है, इसलिए वो खुला खुला कर रही है। देख, तू एक दफा उससे बात करेगा ना तो उसको तेरी बात समझ आएगी। यार ये खुला वाली बात भी ना तूने उसके जहन में डाली थी, तो अब तू ही उससे बात कर, उसे समझा, उसे मना कि यूं अपना हक ना छोड़े वो। तू क्या बोल रहा है? तू वकील ही है ना, कसाई तो नहीं है। तुझे मेरी बात ही समझ नहीं आ रही? अरे भाई, मैं उससे जाके बात नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा तो उसको लगेगा मेरा कोई मफाद है इसमें। हाँ, मैं वैसे कोई बात कर सकता हूं और उसको मेरी बात समझ आएगी और मेरी बात मानेगी भी। माजिद, अभी लोहा गर्म है, खुदा का वास्ता हथौड़ा मार दे। आखिरी दफा उसको बिठा, उसको समझा। मुझे यकीन है 100% तेरी बात उसको समझ आएगी इस बार। चल ठीक है, करता हूं बात। क्या सोचा था तुमने? हाँ, तुम सोमी को अपने घर में छुपा कर रखोगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा? बेवकूफ है पूरी दुनिया। जैसा बेशर्म आदमी मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हें मुझे धोखा ही देना था, किसी और औरत को फांसना ही था, तो तुम्हें पूरी दुनिया में मेरी बहन के अलावा कोई नहीं मिला। तुम जैसे धोखेबाज आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं चीख चीख के पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। लेकिन एक बात याद रखना, तुमने जो मेरे साथ की उसकी माफी मैं कभी नहीं लेगी। आलियान, चल के खाना खा लो। भूख नहीं लग रही बीबी जान, आप लोग खा लें। मुन्ना नीचे इंतजार कर रही है तुम्हारा, डाइनिंग टेबल पे बैठी। अगर तुम नहीं आओगे ना तो वो भी नहीं खाएगी खाना। अच्छा, आप चले, मैं आता हूँ। आ जाओ जल्दी से, खाना ठंडा हो जाएगा।
आज तो मजा ही आ गया है। इतनी रौनक तो हमारे घर में इससे पहले कभी नहीं हुई। माशाल्लाह। आलियान, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, तुम्हारे पापा ये कहाँ आ रहे थे? जबरदस्ती लेके आई हूँ इन्हें मैं खींच के। लेकिन रजा, इसे तो बस बहाना चाहिए ना यहाँ आने का। क्यों? मामी सुन रही है फिजा क्या कह रही है? पूरी बात है फिजा, ऐसे नहीं कहते बेटा। तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं बेटा। जब तुम सब लोग यहाँ पर जमा होते हो ना, तो मुझे और तुम्हारे पापा को कितनी खुशी और कितना सुकून मिलता है। बस बेटा, मैं तो अल्लाह से एक ही दुआ मांगती हूँ कि इस घर की रौनकें ऐसे ही बरकरार रहें और इस घर की खुशियों को किसी की बुरी नजर ना लगे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन। सुनो, नजर नहीं लगाना। भाभी, भाभी, भाभी आप रो रही? नहीं, वो बस मैं ऐसे ही। आप बैठे, मैं खाना लगवाती। फरजाना, फरजाना खाना लगाओ और फिजा को भी जल्दी से बुलाओ। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूं कि आपको आलियान से कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन माशाल्लाह आप एक समझदार और पढ़ी लिखी खातून है। जरा ठंडे दिमाग से सोचें। आलियान ने इतने साल आपको धोखा दिया, आपकी जिंदगी खराब की, और तो और आपकी बहन को, मेरा मतलब है ऐसे किसी शख्स को आप यूं ही जाने देंगी? कोई सजा नहीं दिलवाएंगी? मैं इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहती। मैं बस अब आलियान से हर रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। तो मैं कब कह रहा हूं कि आप आलियान से रिश्ता रखें? आपका रिश्ता तो हम यूं ही तोड़वा देंगे, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह आप चाहती हैं। आप आलियान से तलाक की डिमांड करें। इस तरह वो पाबंद हो जाएगा आपके तमाम हक देने के लिए, वरना खुला की सूरत में तो नुकसान सिर्फ आप ही का होगा। जरा सोचें। लेकिन एक मिनट माजिद साहब, हमने तो खुला का ही केस कोर्ट में दर्ज किया है ना, और आपने तो समन के पेपर्स भी आलियान को भिजवा दिए। देखें, मैंने आलियान को खुला के पेपर्स तो हमजा के कहने पर भिजवा दिए थे, लेकिन मैं इसके हक में नहीं था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम ये मामला कोर्ट के बाहर तय कर सकते हैं। मैं उसे कहूँ प्लीज किसी तरीके से तुम मुझे तलाक दे दो। मैं खुला नहीं भिजवाऊंगी, बस तुम मुझे तलाक दे दो। अरे नहीं माजिद, अगर फिजा खुला लेना चाहती हैं तो तुम खुला के केस को ही आगे बढ़ाओ ना। कैसी बात कर रहे हो हमजा? तुम मेरे क्लाइंट ही नहीं, मेरे दोस्त भी हो, और मैं तुम्हें कोई गलत मशवरा नहीं दूंगा। ये फिजा की जिंदगी का सवाल है। खुला के बाद उसके हाथ क्या आएगा? कैसे गुजारेगी अपनी जिंदगी? जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं आलियान से कोई मदद नहीं लूंगी। कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो आपका हक है, और आप अपना हक क्यों छोड़ेंगी? देखें, ये मामलात आप मेरे हाथ में छोड़ दें। मैं खुद आलियान से बात कर लूंगा और ये मसला हल हो जाएगा। माजिद क्या बोल रहे हो तुम हमारे वकील हो, उससे क्यों मिलोगे बाहर? तुम्हें जो भी करना है वो कोर्ट में करो ना। हमजा,
तुम ये कोर्ट कचहरी के मामलात मुझ पर रहने दो। ये मेरे रोज का काम है। इस तरह के मामलात में हमें दूसरी पार्टी से मुलाकात करनी पड़ती है, बातें तय करनी पड़ती है। तुम लोग बेफिक्र रहो, आलियान से बात करना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, आप और मजीद कुछ चाहते हैं मुझसे? सिर्फ आपकी इजाजत, बाकी मैं खुद कर लूंगा। साहब, अगर माजिद इतना कह रहा है तो ख्याल एक मौका दे देना चाहिए इसको। ठीक है, आप वही करें जो आपको सही लगता है, लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगी कि अलियान से रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, जितना जल्दी हो सके। बेफिक्र रहें, आपका काम हो जाएगा।